कि गैंग भी उसे देखता है और चुपके से उसके पीछे वहां तक पहुंच जाता है और फिर उसके ऑफिस का दरवाजा खुल लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यूरी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, इसलिए दरवाजा खोलते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि गैंग उसका बिना ग्लव्स वाला हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यूरी को भी एहसास होता है कि उसने बिना ग्लव्स के किसी को छू लिया, इसलिए वो गैंग को जल्दी से धक्का दे देती है। तो अब गैंग को पता चल गया था कि यही वो मिस चेओ यूरी है। वो जानता था कि यूरी उसे अवॉइड कर रही थी, लेकिन फालतू की बात छोड़कर वो सीधा पूछता है कि तुम्हें उस रेजर्वोयर में पड़ी डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला। पहले तो यूरी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब गैंग बार बार पूछ ही रहा था तो सीधे कह देती है कि उसे ये एक होस्ट ने बताया है। गैंग उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। उसे लग रहा था कि यूरी बस इसे मजाक कर रही है, लेकिन यूरी भी बहस करने के बजाय उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल देती है कि तभी यूरी की दादी चेयरवुमन बेक वहां पहुंच जाती है। गैंग भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला आता है। बाहर लॉबी में उसकी मुलाकात सोंजे से होती है। वो फिर से गैंग का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन गैंग इस बार साफ कहता है कि वो जल्द ही युंजू की डेड बॉडी ढूंढ निकालेगा और उसे मर्डर के जुर्म में जेल भेज कर रहेगा। उधर दादी यूरी को समझाती है कि उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, इसलिए उसे अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए और उसे अब अपने रैना होटल को अपग्रेड करना होगा। उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए कहती है, लेकिन यूरी को सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करना सही नहीं लगता, पर दादी उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गैंग की दादी उसे जबरदस्ती एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनाकर भेज देती है। तब वहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते टाइम अचानक बॉल एक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है। गैंग जब बॉल लेने जाता है तो उसे कुछ ध्यान आता है। वो तुरंत ही ऑफिस लौटता है, अपने साथियों पिलडोंग और युंगमिन से कहता है कि जिस होटल में युंजू आखिरी बार देखी गई थी वहाँ रुके हुए सभी गेस्ट की लिस्ट निकालो। इधर सोंजे हारी और उसकी फैमिली से मिलने आया था। तब हारी से बता देती है कि यूरी उसके बारे में क्या क्या सोचती है। वो शायद उनकी शादी के खिलाफ है। ये सुनते ही सोंजे गुस्से में यूरी के पास ही पहुंच जाता है। उसे पूछता है कि आखिर वो उसके खिलाफ क्यों बोल रही है। तब यूरी पहले तो स्माइल करती है, फिर बताती है कि गायब होने से पहले युंजू मेरे पास आई थी। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि युंजू ने उसे बताया था कि सोंजे ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर ब्रेकअप करके किसी और को डेट करने लग गया, यानी कि हारी को, और वो यहाँ यूरी से हेल्प मांगने थी क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर तो सोंजे एकदम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। पर यूरी कहती है कि फिर उससे ही पूछ लेते हैं। अचानक से दरवाजा खुलता है, वो डर जाता है, लेकिन वो तो यूरी की सेक्रेटरी थी। तब यूरी कहती है कि युंजू अभी भी यहीं है और सब कुछ देख रही है। असल में युंजू की आत्मा काफी टाइम से यूरी के साथ ही थी और वो सोंजे से बदला लेने के लिए यूरी से हेल्प चाहती थी। उधर युंजू के होटल की सीसीटीवी चेक करते हुए गैंग को पता चलता है कि जिस एयर होस्टेस ने युंजू के बगल वाला कमरा बुक किया था वो संजय की ही दोस्त है, और दोस्त भी नहीं, बस एक दिन संजय ने उसे इंटरव्यू तक जल्दी पहुंचाने में हेल्प की थी। फिर वो अपना फुटेज देखने के बाद बताती है कि उसने उस होटल में कभी चेक इन किया ही नहीं। तो उसे याद आता है कि उस दिन हेल्प करने वाले दिन उसका वॉलेट गलती से संजय की कार में ही छूट गया था, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वापस मिला। तब गैंग और पिलडोंग ये भी नोटिस करते हैं कि ये तो राइट हैंडेड है, जबकि वो होटल वाली लड़की लेफ्ट हैंडेड थी। वो समझ आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पिलडोंग एक विग शॉप जाता है जहाँ से उसे संजय के नाम विग की रिसिप्ट मिल जाती है, जबकि गैंग उस होटल में जाता है तब उसे पूरी सच्चाई समझ आती है कि संजय ने एयर होस्टेस का वेश बनाकर होटल में एंट्री की थी। फिर बालकनी के रास्ते वो युंजू के कमरे में गया और उसकी डेड बॉडी को एक बैग में डालकर वहां से बाहर ले आया, और रूम से आते आते जो व्हाइट कपड़ा सूटकेस से बाहर निकला हुआ था वो भी एकदम गायब हो गया। और यहाँ तक आते से 25 मिनट हुए थे, यानी कि इन 25 मिनट में ही उसने बॉडी को यही कहीं छुपाया होगा। तो टाइम को कैलकुलेट करते हुए वो सीधा टेरेस पे पहुंच जाता है। उसे शक होता है कि डेड बॉडी शायद वाटर टैंक में छिपाई गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता है तो गलती से यूरी का पैर ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो पहले से यहाँ युंजू की लाश ढूंढ रही थी। ऐसे में वो दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। तो गैंग बताता है कि मैं किसी केस की वजह से आया हूँ। यूरी भी कहती है कि मैं कंप्लेंट की वजह से आई हूँ। और फिर जब गैंग टैंक का ढक्कन खोलता है तो वहाँ सचमुच युंजू की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युंजू संजय को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर संजय बुरी तरह घबरा जाता है, वो उसे धक्का दे देता है। तब युंजू का सिर बेड के कोने से टकराता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। संजय उसकी हेल्प करने के बजाय डरकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि युंजू वहीं तड़पते तड़पते मर जाती। अब प्रेजेंट में संजय गोल्फ चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले रहा था कि गैंग पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और सबके सामने उसे खूनी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अब उसके पास वारंट था। और वहीं जब हारी को पता चलता है कि यूरी ने ही इस केस में हेल्प की थी, क्योंकि न्यूज में उसकी फोटो भी छपी हुई थी, तो वो यूरी पर भड़क जाती है। लेकिन दादी ये देख लेती है और उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए यूरी को बाद में समझाती है कि तुम्हें ही संभल कर रहना होगा, और फिर से उसे उसी होटल के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कहती है। वहीं संजय के डैड पार्क जिन डोंग अपने बेटे से दूरी बना लेते हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज खराब ना हो, लेकिन संजय उन्हें धमकी देता है कि अगर उसे अकेला छोड़ा गया तो उनके सारे इलीगल काम सबके सामने खोल देगा। तो अपनी इमेज बचाने के लिए वो मीडिया में झूठा बयान जारी कर देते हैं कि युंजू मानसिक रूप से परेशान थी और उसने झूठ बोलकर उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि वो मीडिया में रोने की एक्टिंग भी करता है। इस बीच गैंग को जेजू आइलैंड में अपने एक दोस्त की वेडिंग का इनविटेशन मिलता है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो जा नहीं पाएगा।
पर पिल्लोंग उसे वहाँ की एक दादी के बारे में बताता है जिनकी पोती गायब है और वो उसे ढूंढने के लिए प्रोसिक्यूटर से हेल्प मांग रही थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यूरी भी रेमंड होटल पहुंचती है जिसके बारे में उसकी दादी ने कहा था। फिर यहाँ पर वो सीईओ मिनवॉन से मिलती है जो कि उसका पुराना ही दोस्त निकलता है। मिनवॉन भी उसे अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए बनाना चाहता था, लेकिन यूरी फिर मना कर देती है कि वो अपने होटल को अपने तरीके से चलाना चाहती है। तब मिनवॉन उसे आज रात यही होटल में रुकने को बोलता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन मिनवॉन उसे मना ही देता है और एक डिजाइनर हैना के नए डिजाइन भी दिखाता है जिनमें से एक ड्रेस उसे काफी पसंद आती है। और वहीं दूसरी तरफ गैंग भी इसी होटल में आया था क्योंकि उसके दोस्त की शादी भी यहीं थी। फिर बाद में वो अपने रूम में चेक इन के लिए जाता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसके लिए पहले ही रूम बुक कर लिया था। लेकिन फिर बाद में दिखाया जाता है कि स्टाफ से गलती हो गई थी क्योंकि यूरी का भी यही रूम था। और जब यूरी अंदर जाती है तो गैंग उस टाइम नहा रहा था। आवाज सुनकर जब गैंग बाहर आता है, लेकिन यूरी उस टाइम गिरे हुए पॉट को उठा रही थी तो उसे देख नहीं पाता। इतने में गैंग वापस चलाता है तो पानी के निशान देखकर यूरी सोचने लगती है कि शायद यहाँ कोई भूत होगा, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोनों को आवाज आ रही थी और उन्हें लगता है कि जो कमरे में आवाजें आ रही है वो किसी भूत की वजह से है, इसलिए कोई भी रूम को ठीक से चेक नहीं करता। यूरी भी बेड में जाकर सो जाती है और गैंग भी दूसरे रूम में जाकर टीवी देखते हुए ड्रिंक पीने में बिजी हो जाता है और फिर देर रात उसी बेड पर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो खुद को एक ही बेड पर देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि वो ही उसे स्टॉक कर रहा होगा, लेकिन बाद में होटल स्टाफ अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन यूरी इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि कहीं उसने बिना ग्लव्स के गैंग को छू तो नहीं लिया हो, इसलिए पूछ लेती है कि कुछ हुआ तो नहीं था ना। तो गैंग कहता है कि क्यों, तुम मुझ पर किस करने की सोच रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर होटल से बाहर निकलते टाइम एस्केलेटर पर अचानक ही एक बच्चे से गलती से बैग नीचे गिर जाता है। गैंग देखता है कि वो जाकर सीधे यूरी को लगने वाला था, इसलिए उससे पहले नीचे जाकर उस बैग को उठा लेता है। भले इस चक्कर में बेचारा वो खुद ही गिर जाता है। तब मिनवन पास में था, वो ये सब देख लेता है, लेकिन उसे यूरी की ज्यादा चिंता थी तो गैंग की तारीफ करता है और उसे होटल वॉचर के साथ अपना कार्ड देता है कि जरूरत हो तो कॉल कर सकते हो। तब यूरी भी पहली बार गैंग को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है। फिर होटल से जाते हुए गैंग एक बूढ़ी दादी को देखता है जो अपनी पोती को ढूंढने आई थी। तो गैंग उनसे मिलता है और पता चलता है कि ये वही दादी है जिसने उनसे हेल्प मांगी थी। वो उसे बताती है कि उनकी पोती दामी इसी होटल में एक शो के लिए आई थी और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। और पुलिस का कहना है कि वो कहीं भाग गई होगी, लेकिन वो जानती है कि वो कहीं नहीं भागी। तो पहले तो गैंग उनके घर जाता है और दामी का रूम चेक करता है तो वहाँ उसे उसका एक टैब मिलता है जिसमें कि वही डिजाइनर हैना दामी को डांट रही थी, यानी कि दामी उसके अंडर में काम करती थी और फिर हैना चुपके से उसका एक डिजाइन भी चुरा लेती है। इसके बाद गैंग वापस होटल जाकर सीसीटीवी चेक करता है। वैसे भी खुद मिनवान ने उसे कहा था कि वो कभी भी कॉल कर सकता है। इस बीच यूरी भी जब वापस जा रही थी तो अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि एक आत्मा उससे बात करने की कोशिश कर रही थी जो होटल रूम में से दिखी भी थी। और वहाँ फुटेज में गैंग दामी को एक टैक्सी में जाते हुए देख लेता है। तो उसके बारे में पता लगाने के बाद गैंग एक पुलिस वाले को लेकर उसी जगह पहुँचता है जहाँ दामी आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन यहाँ भी यूरी से पहले ही पहुँच चुकी थी। उसे यहाँ देखकर वो फिर चौंक जाता है तो यूरी से यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने लगता है। गैंग उसे हाथ देता भी है लेकिन वो पकड़ तो सकती नहीं थी, इसलिए हाथ पीछे खींच लेती है और इस चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर पहुंचते ही उनके सामने एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। पानी के अंदर दामी की डेड बॉडी तैर रही थी और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।